दोस्तों, आपको पता है एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 42 साल से बंद है, वो भी एक लड़की की वजह से। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 42 साल से कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। जहां इस स्टेशन पर ट्रेन आते ही ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता है और ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे तक बंद कर लेते हैं। जहां आज कोई भी उस स्टेशन पर काम करना नहीं चाहता। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही स्टेशन के अनसुलझे रहस्यों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां लोग उस स्टेशन का नाम सुनते ही खौफ से कांपने लग जाते हैं। आखिर क्या है इस स्टेशन में, क्यों डरते हैं यहां आने से सारे लोग, यह जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर में बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बेगुनकोदा, जहां पर एक बेगुनकोदा नाम का रेलवे स्टेशन भी था जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भूतिया स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात यह है कि रेलवे के रिकॉर्ड्स में इस स्टेशन को बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। 1965 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुनकोदार में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी, जो कि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग अब ट्रेन में यात्रा करने लगे, इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1967 में एक बड़ी अजीब घटना देखी गई। 1967 के वक्त इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था और एक बार इन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी और वह इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि उसने उस ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और वह ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी थी। और यह नज़ारा स्टेशन मास्टर के लिए कुछ ज़्यादा ही हैरान कर देने वाली थी। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कहा कि जब कभी भी यह रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नाचती भी है और कई बार भागते हुए ट्रेन के आगे निकल जाती है और पटरियों के आगे आकर नाचती भी है और फिर कुछ समय बाद वो गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर को यह समझ में आ गया था कि यह कोई मामूली लड़की नहीं, कोई भूत प्रेत है। और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाते हैं, जिसके कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जाते जाते उन्होंने यह सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। साथ ही कुछ दिनों के बाद ही इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति किया गया और उसने भी कुछ ऐसा ही देखा। लेकिन अगले ही दिन उसने एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति करा दी जाए। फिर तीसरे स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया, उसके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गांव के लोग भी इस रेलवे स्टेशन से और आने जाने से डरने लगे और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग 30 से 40 किलोमीटर तक दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे थे। अब यह पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और यह बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुँच गई। यहाँ तक कि डिप्टी सुधीर महतो, जो इस इलाके के ताल्लुक़ रखते थे, उनका भी कहना था कि इस रेलवे स्टेशन में भूत है। अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम करना नहीं चाहता था। अब जाहिर सी बात है कि जिस रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी, डिप्टी चीफ भी यह कह चुके थे कि इस रेलवे स्टेशन में भूत है, तो आखिर ऐसी जगह पर कौन काम करना चाहेगा। और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में बाकायदा इस रेलवे स्टेशन को
भूतिया करार दे दिया गया और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर इस रेलवे स्टेशन में कभी ट्रेन नहीं रुकी। वक्त बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया। इस बीच पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हुए। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे यह नहीं पता होगा। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी के कानों तक पहुंच गई और वह अपनी पूरी टीम के साथ इस रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी सर्च करने पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने इस गांव में कदम रखा, गांव वालों ने उन्हें पूरी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की रेल पटरी से हुई थी और उसी का भूत अक्सर इस रेलवे स्टेशन में देखा जाता रहा है। यहाँ तक कि गांव वालों का ये भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा पेड़ पर बैठे हुए भी देखा गया। कई बार रेलवे स्टेशन में डांस करते हुए देखा गया और कहा जाता है कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन में वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और 2009 के वक्त ममता बनर्जी बंगाल के रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके थे, इसलिए अब गांव वालों की तरफ से ऐसी कई अर्जियां आ रही थी जिसमें उनका कहना था कि अब इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को देखा और कई साइंटिस्ट की मदद ली और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई कि 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 5 बजे के बाद भी उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती है। आखिर 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद इस रेलवे स्टेशन पर रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। जैसे ही यह ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, कई लोग डरे सहमे से इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और कई लोग चढ़ते हैं। अगले दिन फिर उसी तरह ट्रेन रुकती और चली जाती और आप लोगों को यह यकीन हो रहा होगा कि इस रेलवे स्टेशन से अब किसी को कोई खतरा नहीं, भले ही इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। साथियों, पर आज भी बेगुन कोदार का यह रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। सारा का सारा रेलवे स्टाफ इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर 5 बजे ही चले जाते हैं और 5 बजे के बाद यह रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी बेगुन कोदार स्टेशन की, जो असलियत में जिसे आज की सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, साथ ही क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं या नहीं, यस या नो लिखकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।